जय सीताराम, जय संकट मोचन। नमस्कार, मैं राजेश आनंदा आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल महावीर ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विषय के बारे में जो कि इसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस परेशानी से उबर नहीं पाते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन इसका उपाय वो नहीं करते हैं, इस चीज़ को वो मानते नहीं हैं और विश्वास भी नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारी मुश्किलों और परेशानी से वो गुजरते हैं लेकिन उसका कोई भी उपाय नहीं करते हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में हम जाने से डरते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे बात भी करते हैं कि उसके घर में मत जाओ, वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, वैसा होता है। बहुत सारे ऐसे बात आप सुने होंगे, उसके घर में प्रेत आत्मा है, भूत है, प्रेत है। उसके घर में भूत है या नहीं है ये तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई भी भूत प्रेत का साया है या कोई भी प्रेत आत्मा का वास है तो आप ज़रूर पता कर सकते हैं। कैसे पता करें? आज हम इस बारे में बात करेंगे और पहले इस लक्षण के बारे में जानते हैं। वो कौन सा लक्षण है जो कि उसे जानने के बाद हम आसानी से प्रेत बाधाओं के विषय में जान सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला लक्षण, अगर आपके घर में रात को छत के ऊपर कोई चलने का या फिर कोई दौड़ने का आवाज़ें आपको बार बार सुनाई देता है तो ये प्रेत बाधा का लक्षण है। अगर आपके घर के छत के ऊपर बंदर जैसा कूदने का बार बार आपको सुनाई देता है तो ये भी एक प्रेत बाधा के लक्षण है। आपके घर में रात को बर्तन गिरने का बार बार आवाज़ें आना, ये भी एक प्रेत बाधा के लक्षण है। घर में बार बार चूड़ियों का खनकने की आवाज़ें सुनाई देना, ये भी एक प्रेत बाधा के लक्षण है। रात को आपको रोने की, बार बार किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देता है तो ये भी एक प्रेत आत्मा का वास होने का आभास आपको होता है। अगर कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ भी आपको आवाज़ें सुनाई देता है, ये भी प्रेत आत्मा के वास होने का एक संकेत मिलता है आपको। अचानक से कोई ताली बजाना, इस तरह की आवाज़ें आना, कोई ज़ोर से चीखता हुआ आवाज़ें आना, घर में बार बार कलेश और बीमारियों का लगे रहना, ये भी एक प्रेत आत्मा के वास का संकेत मिलता है। और आप जो भी व्यापार करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान बार बार होता है। आपका आर्थिक अवस्था खराब हो जाना, ये भी एक प्रेत बाधा के दोष होते हैं। और कोई भी घर में दिया या फिर अगरबत्ती जब हम लगाते हैं वो थोड़ा सा जलकर बुझ जाना, कुछ ही देर जलता है और बुझ जाता है। जब दिया हम लगाते हैं वो बार बार बुझ जाता है, ये भी एक अशुभ संकेत है। ये संकेत
प्रेत बाधा होने का हमें संकेत मिलता है। अगर हमारे घर में कोई पूजा पाठ या कोई हवन होने की बातचीत हम करते हैं तो अचानक से किसी का तबीयत बिगड़ जाना, खराब हो जाना, या फिर कोई हादसा हमारे साथ अचानक से हो जाना, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या फिर घर में आग लग जाना, इस तरह का कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकता है। उस घर में जो भी भोजन हम बनाते हैं उस भोजन का स्वाद ना लगना, हम जब खाना खाते हैं तो वो भोजन स्वाद नहीं लगता है, ये भी एक प्रेत बाधा के लक्षण है। घर में बार बार किसी का परछाई दिखाई देना, ये भी एक प्रेत वास का लक्षण होता है। इस तरह का आप लक्षण अगर आपने घर में देखते हैं तो आप निश्चित हो जाए कि आपके घर में प्रेत बाधा जरूर है। दोस्तों, इसका मतलब वो सारे लक्षण आपको दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। किसी के घर में 2-3 या 4-5 लक्षण अगर दिखाई देता है तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए ये प्रेत बाधा का लक्षण है। कोई भी जानकार व्यक्ति या फिर कोई तांत्रिक या फिर कोई जानकार पंडित जी अगर आपके आसपास में है, या फिर आप पता लगाएं कि कोई भी प्रेत बाधा दूर करने वाले जो भी पंडित जी हो या कोई तांत्रिक हो आपको मिल जाए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इस प्रेत बाधा का निवारण आप जरूर करें। इस चीज़ को आप कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, आपके खुशियाँ छीन लेता है। हर वक्त आपके परिवार में रोग का वास होता है, आर्थिक अवस्था आपकी कमज़ोर कर देता है, पूरी तरह से आपको तोड़ कर रख देता है और घर में हर वक्त अशांति कलेश बने रहता है। अगर प्रेत बाधा होगा आपके घर में तो आपके घर के अंदर कोई देवी देवता भी प्रवेश नहीं करेंगे। इस बाधा को आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसका निवारण करें, और इसके उपाय भी मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। इसका क्या निवारण है, कैसे हम प्रेत बाधा को छोटी छोटी उपाय करके भी दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका निवारण जो उपाय है ये एक जैसा नहीं है। हमें पता करना पड़ता है वो कौन सा प्रेतात्मा है और वो क्या चाहता है, किस विधि कौन सी पूजा से उसको दूर कर सकते हैं, या फिर उसको चालानी देकर भी हम दूर कर सकते हैं। अगर वो वहाँ से नहीं जा सकता है, किसी ने उस आपके घर में बंधन कर दिया है, तो आप जितना भी कोशिश करें वो नहीं जा सकता है। इसलिए उसको बंधन मुक्त भी करना पड़ता है वहाँ से दूर करने के लिए, और इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप जिस भी पंडित जी से बात करेंगे उनको इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप तो पैसा खर्च करेंगे लेकिन आपका कोई भी काम नहीं होगा। वो आएंगे आपके आगे थोड़ी बहुत ऐसी पूजा कर देंगे, आपको लगेगा ये बाधा दूर हो गया है, लेकिन हो सकता है आप जो परेशानी पहले भुगतते हैं
बाद में भी वही परेशानी से आप गुजरेंगे। इसीलिए आप जो भी पंडित जी और कोई भी तांत्रिक से बात करें जो भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं, उनके साथ बात करके किस तरह से इसका निवारण हो सकता है, आप सही उपाय करके इस चीज़ को हमेशा के लिए दूर करें और अपने घर में हंसी खुशी जीवन यापन कीजिए। इसके बारे में इतना ही मुझे कहना था और मेरे दूसरे वीडियो में आपको इसके निवारण के बारे में भी बताऊंगा। प्रेत बाधा को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसके निवारण के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, महावीर ज्ञान सागर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ दूसरों के पास ज़रूर भेजें और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। अगर आपके प्यार और आपका साथ हमें मिलता है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारा मन टूट जाएगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को आगे ले जाएं, इतना ही विनती है। जय सीताराम, जय संकट मोचन।